अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है रात 13 अगस्त की। 13 अगस्त को जो है ना, ये रात के टाइम हम तकरीबन 11 सवा 11 बजे जो है ना वो हम लोग निकले थे बाहर। एक्चुअली मेरे बिल्कुल जहन से जो है ना वो निकल गया, क्योंकि मैं पूरा वीक बाहर ही नहीं गई हूँ। पहले एक वीक जो है ना हमारे घर गेस्ट आ गए तो मैं उधर बिज़ी रही, तो फिर उसके बाद मतलब मैं गई ही नहीं हूँ, वीकेंड पे भी नहीं बाहर निकली। तो बिल्कुल मेरे जेहन से निकल गया कि 14 अगस्त है कल। तो मैंने ना एकदम से बस बैठी हुई थी और हस्बैंड जो है ना वो क्लासेस पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा आपके पास टाइम है तो ज़रा बाहर चलते हैं। उनके भी जहन में नहीं रहा, मेरे भी बच्चों को तो खैर इतना है ही नहीं, अलियान को भी कोई नहीं इतना मतलब होता। वरना हम लोग थे ना मतलब छोटे थे तो हमें होता था कि नए कपड़े पहनने हैं या झंडियाँ लगानी है। आजकल के बच्चों को कोई नहीं है भाई। तो मैंने कहा नहीं, हर साल मतलब कपड़े तो मैं उनके लेती हूँ, उनको भी शर्ट्स ले लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे अच्छा लगे। तो मैंने कहा चले हम चलते हैं, तो इनके ना कपड़े लेके आते हैं। तो हस्बैंड फिर क्लासेस पढ़ा के फ्री हुए हैं, तो मुझे कहते हैं चलो और चलते हैं बाहर। तो बस ये मेरा दिल था कि मुझे यहीं से यानी कि अयान गारमेंट से कोई शर्ट वगैरह मिल जाए, क्योंकि यहाँ से जो कपड़े मैंने लिए हैं ना उनका कपड़ा अच्छा होता है। और दूसरा ये कि सिलाइयाँ अच्छी होती हैं, मतलब सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बाहर से लेती हूँ ना तो ये है कि वो फिर मतलब पहना होता ही फट जाता है, कह लें कि बच्चों के जो है ना बिल्कुल ही लो क्वालिटी में होता है। तो ये फिर ये है कि बाद में बच्चे पहन लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ये बस खुली हो, तो शुक्र है कि ये खुली थी शॉप, तो मैं बस आ गई। यहीं से बच्चों के जो है ना मैं कैजुअल जो कपड़े होते हैं ना वो लेती हूँ, मतलब आम तौर पे भी सर्दियों गर्मियों के। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी डायरेक्ट यहीं पे आते हैं। और शुक्र है खुली थी तो हम लोग जी आ गए, और आते साथ पहली शर्ट जो है ना हस्बैंड ने यहाँ पे उठाई है, तो वो हमने ले ली फिर अलियान के लिए, क्योंकि उसके अलावा अलियान का कोई और साइज़ की शर्ट ही नहीं थी। वो कह रहे थे मतलब नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। तो बस वो हमें एक शर्ट मिली। जो डार्क कलर था वो लास्ट टाइम लिया था, तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा चलो ये वाला लाइट कलर थोड़ा लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया। मुझे लग रहा था कि बड़ा है, लेकिन इसके पापा कह रहे थे कि नहीं सही है। अच्छा, मुझे हमेशा यही लगता है कि बच्चों को जो मैं कपड़े ले रही हूँ ना वो बड़े हैं, तो घर जाके देखती हूँ अगर हस्बैंड ले लें तो वो सही होते हैं, और अगर मैं ले लूँ तो वो छोटे ही निकलते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आपको सही लग रहे हैं तो बस ठीक है, बस यही है। अच्छा, ये वाली शर्ट भी मैंने रूहान की जो है ना, मुझे ये भी लग रही थी कि नहीं बड़ी बड़ी है, तो मुझे कह रहे नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, जब पहनेगा ना तो सही आएगा। और वाकई दोनों शर्ट्स बच्चों को बिल्कुल सही आई हैं। मैंने कहा लो जी, मुझे तो कपड़े लेने जो है ना बच्चों के अभी तक समझ ही नहीं आ रहा, मतलब साइज़ हमेशा ऐसे ही लगता है कि बड़ा मैं ले रही हूँ शायद, ऐसे ही अच्छा नहीं ना लगता ज़्यादा बड़ा भी पहना हुआ। तो बस जी हमने फिर फटाफट से 2 शर्ट्स उठाई और कुछ भी नहीं। अलियान को मैं घर पे छोड़ के आई थी, तो मैंने कहा चलें भागते जाते हैं और फटाफट से आ जाते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रौनक मिला था। तो मैंने फिर अलियान को कॉल की, कहते नहीं मम्मा आप आराम से आ जाए, मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मैंने कहा चलें अच्छा उसका अब खैर इतना नहीं है, मतलब घूमने फिरने का, या वैसे भी हम उसको ना कम ही लाते हैं बाइक पे जगह नहीं होती। तो ज़्यादातर जो है ना वो हस्बैंड ही आते हैं, हस्बैंड आते हैं या लियान, और उसके साथ रूहान उनके साथ आ जाएगा, मैं घर पे रहती हूँ। तो बस यही सीन था जी। फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लेट है लेकिन ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन ही ऊपर हुए हैं। वीडियो मैंने एडिट कर दी थी उसी दिन ही, लेकिन वॉइस ओवर करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो बस जैसे ही अभी मुझे मौका मिला है, फजर की नमाज़ के बाद जो है ना मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं ना वॉइस ओवर कर लूँ। अच्छा, बहुत प्यारा जो है ना उन्होंने इस तरह, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो एफ़र्ट्स लगाई हुई हैं सजावट में हर जगह। तो ये हम लोग जी गुजरे हैं PWD से, और वीडियो में बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ना अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे DM आते हैं कि आप हमारे जो मतलब हम लोगों की शादी हो गई है तो हम यहाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं, तो आप इधर से गुजरते हैं तो मैं पुराना यानी कि अपना जो घर है ना उसकी वाइब्स जो है ना वो मिलती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये पहचान माल जो है नया ही बना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना ऐसे घूमते घुमाते निकले हैं। तो मतलब घर जाने से पहले ना एकदम से मेरी इधर नज़र पड़ी है, इधर इतना ज़्यादा रश था, मैंने कहा पता नहीं क्या है, मतलब क्यों इतना रश है। तो फिर मेरे जहन में आया कि यानी कि जो न्यू ईयर था ना तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रौनक मेला लगाया था, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से लोग जो है ना इधर भी अभी भी इकट्ठा हो रहे थे कि कोई रौनक मेला होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अभी तकरीबन आई थिंक 11:35 हुए थे, आई थिंक इतना ही टाइम था। तो जैसे 12 बजे ये फुल रोड जो है ना वो भर गई थी, तो मैंने कहा चले हम भी एक चक्कर लगा के आते हैं। ये जो मॉल ऑफ इमारात है ना, आप लोगों में से भी कोई आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि
क्या उसको कहते हैं, मोए मोए हो गया। मतलब कोई फायरवर्क कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग जो है ना, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, ये पार्क्स में भी। और ये देखिए मैं आपको ऊपर से यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, मुझे लग रहा था पता नहीं कोई और इवेंट है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं और कौन सा इवेंट होना है, यही है। तो लोग इसी इंतज़ार में जो ना वो खड़े हैं कि वही जो आतिशबाज़ी वगैरह करते हैं तो वो करेंगे, तो हम लोग जो है ना वीडियो वगैरह बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने किया था जब इसका इफ्तिताह किया था ना 1 जनवरी को, तो तब किया था, तो उनके ज़हन में था कि शायद ये होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। और ये वाला सीन किस किस ने देखा और किस किस के साथ मोए मोए हुआ, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मैं फिर स्पेशली मैंने कहा नहीं, मुझे उस साइड पे लेकर जाएं, फिर हम ऊपर से ये जो बना हुआ है तो इधर से हो के आए। और ये देखें जी, यहाँ तक ये ऐसे रश था, मतलब ऐसे सारी दुनिया जैसे कोई मेला लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही था। और इस रश में कौन कौन था मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद बस ये यहीं तक था सीन। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये नेवल एंकरेज की तरफ चले गए। ये बड़ा प्यारा जो है ना वो लग रहा था, और इतना रौनक था, रश था। तो मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं। और मौसम भी बड़ा अच्छा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इस वक्त। तो उसके बाद हम लोग इस तरफ भी गए, तो इधर भी काफ़ी रौनक थी। मतलब वो जो ऊपर बना हुआ है ना नेवल का ब्रिज, पुल, जो भी आप कह लें, ओवरफ्लाई, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है ना वो खड़े थे, बस इसी इंतज़ार में। तो मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगा, बाकी हो सकता है कि कोई वैसे भी खड़ा हो, लेकिन होता है ना कि अक्सर हम गुज़रते हैं तो कोई नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ पे भी रौनक काफ़ी लगी हुई है। तो बस फिर हम वहाँ से होते हुए एक ये था कि रूहान खुश हो रहा था, कि मतलब उसको अच्छा लग रहा था, पूछ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब इस तरह से। तो उसको बस एक ही बात पता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब उसने कुछ भी देख रहा था तो वो यही कह रहा था। मैंने कहा हाँ भाई, आज पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो नेवल एंकरेज इस रास्ते में ना काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं। पहले जब जिनाह गार्डन रहती थी ना, तो बस तब हमारा यही रास्ता होता था। लेकिन आज ना मैं काफ़ी टाइम के बाद जो ना इस तरफ आई थी, तो पुरानी जो यादें हैं वो भी कह लें कि ताज़ा हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था। और ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा था। ये हम ऊपर आ गए। ये जो नेवल का ओवरफ्लाई है ना, ओवरफ्लाई कहते हैं ना, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए माजरत। ब्रिज कह लें, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़्यादा इधर भी रश था। मैंने कहा मतलब मुझे खैर अच्छा नहीं लग रहा था खड़ा होना। मैंने कहा नहीं, हम चलते हैं। तो हस्बैंड कहते हैं चलो 2 मिनट खड़े हो जाते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब लोग दूसरे भी तो खड़े हैं, हम भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब स्पेशली अगर मैंने वीडियो बनानी है ना, कैमरा ऑन निकालना है, कैमरा ऑन करना है, तो मुझे फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मुझे मतलब ऑड फील होता है। मतलब आपने बाया पहना और आपने नकाब वगैरह किया और फिर आप ये वाला काम कर रहे हो ना, थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो मैं बाहर आके इसीलिए बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। बाहर अगर वीडियो बनाओ बनी भी हो ना कोई, अगर आपने देखी भी है, तो ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ यार आप वीडियो बना दें प्लीज़। तो वो कहते हैं वैसे उनको भी होता है, लेकिन फिर भी वो बना देते हैं। अच्छा जी, ये देखें कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ पे स्वां गार्डन में। मतलब स्वां गार्डन के बाहर गेट में मालफ इमारात के सामने इतने लोग थे, इतने लोग थे। मैं तो खैर इधर थी नहीं जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया ना, मतलब 1 जनवरी को। लेकिन मैंने वीडियोस में काफ़ी देखा था, तो तब था। लेकिन आज सही सबके साथ ये देखिए फुल हो गए यहाँ पे लोग, इतने ज़्यादा पीछे तक लोग गाड़ियों में वैसे बाइक्स पे खड़े हुए थे, सिर्फ इसी इंतज़ार में। फिर हम लोग भी जाके, मैंने कहा हम भी चले खड़े हो जाते हैं, देखते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मतलब 12 बजे ना, तो इधर उधर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। तो मैंने कहा बस अब चलते हैं। मुझे था कि लियान घर में अकेला है, तो मुझे मतलब बार बार ये भी हो रहा था। तो मैं उसको मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा उसको मैंने कॉल करके पूछा है। रात के टाइम खैर मैं उसको नहीं मतलब ऐसे छोड़ती हूँ, मैं मतलब घर पे ही रहती हूँ। तो दिन में है कभी जाना पड़ जाए तो हम चले जाते हैं। एक्चुअली बाइक पे हम ना अब पूरे नहीं आते हैं माशाल्लाह से। अलियान जो ना बड़ा हो गया, हाइट उसकी थोड़ी ऊंची है ना, तो आगे बैठता है तो उसके बाबा तंग होते हैं, और पीछे बैठता है तो मैं फिर तंग होती रहती हूँ। तो कहते हैं मम्मा मैं घर पे ही रहता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये वाला सीन। अच्छा, कौन कौन था मुझे आपने ज़रूर बताना है।
अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे रात को फिर हम लोग बस आ गए थे, हमने आइसक्रीम ली और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम है 14 अगस्त। सबको आज़ादी मुबारक। इस दिन लेट है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, बच्चे उठ गए थे, मैं है थोड़ी देर पहले उठी हूँ। मैंने उठते साथ बस वही अपने जो काम है वो निपटाए हैं। घर को थोड़ा सीधा करती हूँ, मतलब हर चीज़, टावल इधर गिरे हुए हैं, बिस्तर इधर है, तकिए उधर हैं, बच्चों के कपड़े इधर उधर, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर। मैं थोड़ा सा उसको जो ना संभाल ली है। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की है। और यहाँ पे रोहान को जो ना वो मैंने फीडर दिया था, ये बाद में उठा है, अभी सबसे एंड पे उठा है। और अलियान उठा हुआ था तो उसको मैंने कहा थोड़ा सा ना काम कर लूँ, क्योंकि कल भी छुट्टी थी तो जनाब ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और आज फिर है तो फिर कल अगर ज़ाहिर बात है फ्राइडे को इसने स्कूल जाना था तो कुछ टेस्ट वगैरह थे। मैंने कहा बैठ के कर लो तैयारी, और मैं बस नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग ज़रा जना बाहर जाएंगे। और पहले तो है थोड़ा सा मौसम था, ऐसे हल्की सी धूप थी, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। शुक्र है अल्लाह का, मतलब हवा चलती रही है, बारिश वगैरह तो है नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था। तो बस ये जनाब पढ़ रहे थे। और यहाँ पे वीडियो जो है ना वो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, उनको मैंने कहा था थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दें। और जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ ना तो ये जनाब जो है ना दस्तरखान बस लगा देते हैं कि बस दस्तरखान लगा हुआ होना चाहिए। मामा नाश्ता बना रही हैं या खाना बना रही हैं, कुछ भी, मतलब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो ये दस्तरखान जो है ना ये लगा देता है। ये अभी भी इसी ने यहाँ पे लगाया है कि अभी हम खाना खाएँगे। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी होगी एक्चुअली ना। मैंने दोनों डेज़ जो है ना 13 और 14, मैंने कहा दोनों की एक ही वीडियो बना देती हूँ, क्या मैं अलग अलग जो है ना वो ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि फिर जो है ना वो मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्या शेयर करूँ। आपने देखा है कल वाला ब्लॉग जो पूरा जो ना बाहर का ही बना हुआ था, पहले तो खैर मैंने कोई नहीं शूट किया, तो मैंने कहा चलें यही बना लेते हैं एक साथ ही, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज आप बाहर की सैर ही ज़्यादा करेंगे, घर का ब्लॉग जो है ना वो थोड़ा मैंने कम ही शेयर किया है। तो बस उसके बाद ये नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में ऑमलेट है, साथ में रात का बचा हुआ सालन था और पराठे थे, ये सारी चीज़ें थी। और नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर के काम हम निपटा के, मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी बस मैं काम निपटाऊँ ताकि जो है ना बच्चों को ज़रा थोड़ी देर बाहर ले जाएँ। और वैसे भी छुट्टी होती है ना तो खुद भी दिल करता है कि यार थोड़ी देर बंदा बाहर निकले। पूरा वीक जो ना घर में रहते हैं, ना कोई बंदा होता है, ना कोई बंदे की ज़ात, मतलब ना किसी से बात करते हैं, चुपचाप ज़रा बस हस्बैंड काम पे होता है पूरा दिन और मैं घर पे बच्चों के साथ होती हूँ, तो कोई वो मतलब वो वाली बात नहीं होती। तो बस फिर मेरा भी ये होता है कि चलो जी बाहर निकले। अच्छा, मैं मेरी कोई बहन कह रही थी कि आप व्लॉग में तो बड़े करते हैं। अच्छा, कोई भी बात है ना, आपने एक बात से दूसरी बात जोड़नी है तो बीच में अगर और तो का आना ज़रूरी है। तो इसलिए भी मैं तो कहती रहती हूँ, बाकी और कोई वो नहीं है। और ना ही मैंने वो स्क्रिप्ट को लिख के रखी होती है कि मैं उसको पढ़ रही होती हूँ, ऐसा भी कोई सीन नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं जो है ना बार बार तो करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन की हुई थी, तो इसका भी मैंने कहा चलें क्लिप ले लें, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरे घर तकरीबन हर दूसरे दिन जो है ना वो लगती ही लगती है। यूनिफॉर्म धोने वाला था, कल फिर स्कूल जाना है, तो मैंने कहा ये भी धुल जाए ताकि आसानी हो जाएगी ना, मतलब जेन से। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना बस रेडी होके जो है ना नाश्ता वाश्ता करके रेडी हुए हैं, बच्चों को नहलाया है, खुद भी शावर लिया है, और फिर हम लोग निकल आए थे बाहर। और मौसम चेक करें, इतना मज़े का मौसम था। और लोग देखें, अच्छा मुझे ना आज बिल्कुल जो मीनार पाकिस्तान की याद है ना वो मेरी ताज़ा हो गई थी। बचपन में हम लोग कभी जाते होते थे 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान, छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग जो है ना जाते होते थे। हमारी खाला होती थी लाहौर में, तो हम उनके पास जाते थे, तो फिर हम ज़रूर जाते थे मतलब लाहौर में घूमने के लिए, तब भी बड़ा मज़ा आता था। तो आज मुझे बिल्कुल सेम वही लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वही वहीं पे हम आ गए। और अब है वहाँ पे तो उन्होंने वो काफ़ी छोटा कर दिया है, ग्राउंड जो है पहले बहुत बड़ा होता था। तो बिल्कुल देखिए, अब ये है गुलबर्ग ग्रीन्स की एंट्रेंस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। सही जश्न जिसको कहते हैं ना मनाया जा रहा था। तो मैंने कहा खैर मैं चलो वीडियो बनाती हूँ। और हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि यहाँ नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा रश है, तो बच्चे जो है ना वो तंग करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। वैसे ही हम घूम रहे थे, मैंने कहा कौन सा कोई ज़रूरी है कि बैठना है। घूमते फिरते हैं, देखते हैं ज़रा सारा। तो वैसे ही अलियान ने बोला कि मम्मा इधर चलते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स। अच्छा, यहाँ पे फिर हम जो है ना आज एक डिफरेंट जगह पे इधर आकर बैठते हैं, मैंने कहा इधर बैठते हैं। हमेशा हम एक ही साइड पे चले जाते हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स वो सीधा जो रोड है तो वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन आज हमने कहा नहीं, ये कमर्शियल एरिया यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने कहा इधर इस साइड पे चलने ना, ज़रा देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। और मौसम अच्छा होने की वजह से जो है ज़रा अच्छा फील हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी।
और काफ़ी अच्छा मौसम था और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। मतलब खुद बच्चे कह रहे थे, अलियान कह रहा था मम्मा आज बड़ा मज़ा आया है कुछ डिफरेंट हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी, बच्चे खुश तो हम खुश। और बाहर जी बारिश होने लग गई। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो। 14 अगस्त को खैर बारिश नहीं हुई, तो आज हो रही है, मतलब अभी हो रही है इस वक्त बाइक को आप नीचे डालो, बाइक को नीचे डालो आपकी। बैठो फिर मैं आपकी बाइक को पीछे मारूंगा, आप भी भैया। मम्मा मम्मा आओ ना, मम्मा मम्मा आओ। और बस जब यहाँ पे अब बच्चों को जो है ना वो लग रही थी भूख, तो क्या है कुछ खाना पीना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो कुछ लेते हैं। क्या खाना पीना है, तो क्या कोई दुकान ढूंढ रहे थे तो दुकान जो है ना थोड़ी सी दूर थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो फिर हम सब चलते हैं आगे, चल के ज़रा देख वेख के आते हैं और कुछ ना कुछ इनको लेके देते हैं ताकि थोड़ा सा जो ना वो सुकून हो। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब निकलूँ ना कुछ ले लूँ, स्पेशली रूहान के लिए, क्योंकि हमने कहीं भी आके बैठना है तो उसको प्यास लग जानी है या भूख लग जानी है। तो आज है बस कोई नहीं, मेरे जहन से ही मतलब निकल गया, वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैंने कोई नहीं कोई चीज़ भी ली, तो बस हम फिर निकल आए। तो बस जी यहाँ पे फिर गुलबर्ग ग्रीन्स में ही था एक ये शॉप थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से इनके लिए ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इनका दिल था कि कुछ बिस्किट और ऐसे चिप्स वगैरह हम लें और मतलब उसको इंजॉय करें, तो मैंने कहा चलो वो ले ले। तो अब बस हम कोई जगह फिर ढूंढेंगे और वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बच्चे जो है खाए पियेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जी घर। ये था हमारा 14 अगस्त का डे। आप लोगों ने अपना दिन कैसा मनाया आपने मुझे ज़रूर बताना है। मतलब हम अकेले हैं, कोई नहीं, कोई ना कोई आता है ना कोई जाता है, और बस सारा दिन घर पे ही होना होता है, तो बस फिर हम खुद ही जो ना हमारी जो छोटी सी फैमिली है हम खुद ही इंजॉय करते हैं। वरना हम लोग जो ना वो सारे जॉइंट फैमिली होती थी, मतलब हमारी चाची और सब मतलब मेरे 2 चाचू जो हमारे साथ रहते होते थे विद फैमिली, और हम भी रहते थे, मतलब हम काफ़ी बच्चे हो जाते थे इकट्ठे, और हम तो बड़ा इंजॉय करते थे। हम 14 अगस्त को ना स्पेशली सुबह हलवा पूरी मंगवा के खाते होते थे बड़ा, रात को सारी रात हमने झंडियाँ लगानी पूरे घर में और सुबह बारिश आ जानी, और सुबह फिर हमने हलवा पूरी खा के नाश्ता करके फिर हमने सोना 2-4 घंटे, फिर हमने उठ के बस वही कपड़े पहनने और बाहर से खाना पीना, वही जो जैसे पहले ज़माने में होता था। तो हमारी हर 14 अगस्त इस तरह से गुजरती थी। और अब यह है कि बच्चों को आप अकेले रहते हो तो बाहर लेके जाएं, और एक अलग तरीके से जो ना उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो फैमिली में हो तो बच्चे आपस में भी काफ़ी घर में जो है ना वो खेल वेल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोग बैठे हुए थे और शाम मतलब मगरिब की अजान होगी, तो बस फिर बच्चे खा पी रहे थे, तो हमने कहा बस अभी जो ना हम निकलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर जाके फिर हमने चाय वाय बना के पी, और उसके बाद फिर खाने बनाने का कोई ख़ास मूड नहीं था, तो फिर मैंने आज खाने में क्या बनाया था, हाँ खाने में मैंने स्पैगेटी बना ली थी, क्योंकि मैंने ना वेजिटेबल्स वगैरह काट के रखी हुई थी। लास्ट जो व्लॉग है ना, मतलब एक और व्लॉग मैंने इससे पहले बना के रखा था जो मतलब अम्मी लोग आए थे, वो मैं अब इसके बाद शेयर कर दूँगी। वो भी है एडिट हुआ पड़ा है, वॉइस ओवर के लिए बेचारा पड़ा हुआ है, तो वो भी फिर मैं एडिट करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी बाकी जो भी डिटेल होगी। और ये था जी हमारा आज का डे। आपका दिन कैसा गुजरा आपने मुझे ज़रूर बताना है, और आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आपने इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।